हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी जिसका चैप्टर नंबर 3 का 4th पार्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उन पार्ट्स को पढ़ लीजिए। हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए, उसमें हमने चैप्टर को अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आपको 199 रुपीज़ में, यानी जो आपका पूरा सिलेबस है डी फार्म सेकेंड ईयर का, वह ग्रुप पर प्रोवाइड हो जाएगा और जो आपको PDF मिलेंगी वह हिंदी इंग्लिश मिक्स की होंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने टॉपिक कवर किया था डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है और गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के बारे में प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था। तो आपका कुछ टॉपिक था जैसे डिस्पेंसिंग एरर क्या होती हैं और स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज देम, यानी जो डिस्पेंसिंग एरर होती हैं इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जो आपका चैप्टर नंबर 3 होगा वह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको चैप्टर नंबर 4 कम्युनिकेशन स्किल के बारे में टोटल कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, लगातार मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो पीछे स्क्रीन पर लगाया आपका टॉपिक डिस्पेंसिंग एरर। तो दोस्तों, डिस्पेंसिंग एरर क्या होता है? एरर मीन्स होता है भूल, यानी कोई भूल हो जाना। तो डिस्पेंसिंग यानी ड्रग की डिस्पेंसिंग में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको कहा जाता है डिस्पेंसिंग एरर। इसमें डेफिनेशन हमने क्या लिखी है? प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिसिन के बीच की मिस्टेक को डिस्पेंसिंग एरर कहा जाता है। यानी प्रिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा होता है और पेशेंट को मेडिसिन कुछ और मिल पाती हैं, तो इसके बीच की लिंक को कहते हैं डिस्पेंसिंग एरर। और उसके बाद हमने टॉपिक कवर किया है डिस्पेंसिंग एरर क्यों होती हैं। यानी आपको हमने बताया कि डिस्पेंसिंग एरर क्या होती हैं, जैसे प्रिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा है और मेडिसिन पेशेंट को कुछ और प्राप्त हुई है, तो इसको कहा जाता है डिस्पेंसिंग एरर। और उसके बाद बात करते हैं डिस्पेंसिंग एरर क्यों होती हैं, यानी जो डिस्पेंसिंग एरर हैं वह होती क्यों हैं। तो इसके कई रीजंस होते हैं डिस्पेंसिंग एरर होने के। तो दोस्तों, बात करते हैं डिस्पेंसिंग एरर क्यों होती हैं। तो पहला टॉपिक है आपका वर्क इन्वायरमेंट। यानी वर्क इन्वायरमेंट का मीन्स क्या है? हाई वर्कलोड। यानी जब फार्मासिस्ट पर हाई वर्कलोड पड़ जाता है, यानी ज़्यादा पेशेंट आ जाते हैं और फार्मासिस्ट की संख्या कम है, यानी स्टाफ कम है और पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं, तो फार्मासिस्ट पर ज़्यादा लोड पड़ जाता है वर्क का, तो जिस कारण जो आपका डिस्पेंसिंग एरर हो जाता है। और उसके बाद लो स्टाफ, यानी स्टाफ का मीन्स होता है जो वहाँ पर वर्कर्स होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं डिस्पेंसरी के अंदर जो भी वर्क करते हैं। लो स्टाफ का मीन्स होता है कम स्टाफ होने के कारण डिस्पेंसिंग एरर हो जाती है। वही बात है, अगर आपके मेडिकल स्टोर पर कम फार्मासिस्ट होंगे और पेशेंट ज़्यादा होंगे तो लोग जल्दी जल्दी करेंगे, तो उसमें बहुत जल्दी मिस्टेक हो जाती है, डिस्पेंसिंग में एरर हो जाएगी, किसी की मेडिसिन किसी के हाथ में चली जाएगी। अगर फार्मासिस्ट ज़्यादा होंगे तो काम आराम से होगा और देख रेख में होगा, जिससे जो डिस्पेंसिंग एरर होती है वह नहीं हो पाएगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है यदि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो डिस्पेंसिंग एरर हो जाती है। तो जो फार्मेसी के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। जैसे जब प्रिस्क्रिप्शन मिलता है फार्मेसी के अंदर, तो जो पेशेंट पहले आया है तो उसको पहले मेडिसिन दी जानी चाहिए। अगर आप जो आपका प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को आप फॉलो नहीं करेंगे, यानी आप ऐसे ही अचानक किसी पेशेंट आया उसको मेडिसिन दे दी, जो पहले से आया उसको मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, तो जिस कारण उस वहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत जगह तो लड़ाई भी होने लगती है फार्मेसी के अंदर कि हमको दवाई पहले दीजिए या जो पेशेंट पहले आया है उसको पहले मेडिसिन मिलनी चाहिए। तो जितने भी फार्मेसी के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए और वहाँ पर जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लगे होते हैं
उनसे रिसिप्ट जब प्राप्त होती है तभी पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आया और उसने जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उस पर नहीं नोट कराया और आपने मेडिसिन निकाल के दे दी, तो इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट में कुछ मिस्टेक होने के कारण भी डिस्पेंसिंग एरर हो जाती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिस पर प्रिंटिंग अच्छी नहीं होती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिस पर प्रिंटिंग अच्छी नहीं होती है और बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका नाम एक सा होता है, तो इस कारण डिस्पेंसिंग एरर हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, पुअर लेबलिंग बाय मैन्युफैक्चर। यानी प्रोडक्ट की यदि मैन्युफैक्चरिंग हुई है और उसकी लेबलिंग बहुत पुअर है, जो प्रोडक्ट की लेबलिंग है वह बहुत पुअर है, तो डिस्पेंसिंग एरर हो जाती है। और उसके बाद सिमिलरिटी पैकेजिंग, यानी यदि मेडिसिन की पैकेजिंग सिमिलर है, जो मेडिसिन होती हैं उनकी पैकेजिंग सिमिलर है तो डिस्पेंसिंग एरर हो जाती है। और उसके बाद पॉइंट आता है थर्ड वाला, टीम। जो आपकी टीम है, फार्मेसी की टीम है, उसके कारण क्या हो जाता है आपकी डिस्पेंसिंग एरर में, जैसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। यानी यदि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो डिस्पेंसिंग एरर हो जाती है। यानी पेशेंट की बात को फार्मासिस्ट नहीं समझ पा रहा है और फार्मासिस्ट की बात को पेशेंट नहीं समझ पा रहा है, तो जिस कारण से डिस्पेंसिंग एरर हो जाती है। और उसके बाद इनएक्सपीरियंस जो आपके स्टाफ होता है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। यानी कुछ स्टाफ ऐसे होते हैं जो न्यू होते हैं स्टाफ, यानी जिसने अभी जल्दी में जॉब स्टार्ट की होती है तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। यदि स्टाफ को एक्सपीरियंस नहीं है तो डिस्पेंसिंग एरर हो जाती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो पुराने फार्मासिस्ट होते हैं, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, उनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होती है। और जो न्यू फार्मासिस्ट होते हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिस कारण जो है आपकी डिस्पेंसिंग में एरर हो जाती है। तो ये आपके रीज़न थे जिस कारण डिस्पेंसिंग में एरर हो जाती थी। और उसके बाद अब बात करते हैं जो डिस्पेंसिंग एरर होती है वह होती क्या क्या है, यानी किस प्रकार से डिस्पेंसिंग एरर हो जाती है, कौन कौन सी डिस्पेंसिंग एरर हो जाती है। तो पहला है कंटेंट एरर। यदि रॉन्ग मेडिसिन भी डिस्पेंस हो सकती है, जैसे मेडिसिन रॉन्ग, यानी इसका मीन्स है आपको चाहिए कोई पैरासीटामोल टेबलेट चाहिए, तो उसकी जगह पर आपको टेबलेट कोई दूसरी मिल जाती है, तो एक कंटेंट आपका हो गया कि मेडिसिन आपकी रॉन्ग आपको मिल सकती है। उसके बाद रॉन्ग ड्रग की क्वांटिटी भी डिस्पेंस हो सकती है। यानी इसका मीन्स है आपको पैरासीटामोल 10 टेबलेट चाहिए लेकिन आपको मिली है 5, तो इसकी क्वांटिटी में भी एरर हो सकती है गलती से। उसके बाद रॉन्ग डोसेज फॉर्म आउट डिस्पेंस हो सकती है। यानी जो डोज होती है आपकी, जैसे आपको 4 प्रकार की मेडिसिन चाहिए तो आपको 4 प्रकार की ना मिलकर 3 मेडिसिन मिलती हैं, एक मेडिसिन में एरर हो जाती है। और एरर के रीज़न आपको हमने बता दिए हैं, यानी पीछे आपको बताया कि एरर हो क्यों जाती है। और इस वाले टॉपिक में हम बता रहे हैं आपको कि एरर होती क्या क्या है। और उसके बाद लेबलिंग एरर के कारण, जैसे रॉन्ग पेशेंट नेम, अगर अच्छी लेबलिंग नहीं होगी जिसमें पेशेंट का नाम क्लियर नहीं लिखा होगा तो किसी की मेडिसिन किसी के पास पहुंच जाएगी, तो इसका मीन्स होता है रॉन्ग पेशेंट नेम। यानी आपने मेडिसिन लेने गए, आपकी मेडिसिन किसी दूसरे पेशेंट को मिल जाती है तो उसमें नाम की मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद रॉन्ग मेडिसिन नेम, वही आपका आ जाता है मेडिसिन का नेम गलत होने पर दूसरे के पास पहुंच जाती है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के कारण कभी कभी ऐसा होता है किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन में, कभी कभी फार्मासिस्ट कोई मिस्टेक कर देता है, एक से नाम होते हैं तो उनका आगे सरनेम नहीं लिखा होता है, तो जिस कारण जो है मेडिसिन में मिस्टेक हो जाती है, डिस्पेंसिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो आपका जो टॉपिक था डिस्पेंसिंग एरर वाला, बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया। दोस्तों आपके लिए इतना कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इतना तैयार कर लीजिए। और दोस्तों इतना अगर आप तैयार कर लेंगे आपके पास नॉलेज हो जाएगी, अगर आपसे कभी कोई टॉपिक पूछेगा तो आप क्लियर करके उसको बता पाएंगे। फिर बात करते हैं स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर। जो डिस्पेंसिंग एरर होती हैं मेडिकल के अंदर, उसको आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, तो उसी के बारे में दोस्तों बात की गई है। तो इसमें लिखा है पहला पॉइंट, इंश्योर करेक्ट एंट्री ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन।
सबसे पहले तो आपको फार्मेसी के अंदर अपनी जो है कंप्यूटर सिस्टम पर, जो कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है फार्मेसी में, उस पर प्रिस्क्रिप्शन की करेक्ट एंट्री करनी है, बिल्कुल सटीक एंट्री करनी है। ऐसा नहीं प्रिस्क्रिप्शन में कोई मिस्टेक हो जाए, आप पहले उसकी एंट्री ही गलत कर दें। तो सबसे पहले आपको एंट्री बढ़िया करके करनी है, देखभाल के करनी है, और उसके बाद कन्फर्म दैट द प्रिस्क्रिप्शन इज़ करेक्ट एंड कंप्लीट। फिर आपको पहले ये भी चेक कर लेना चाहिए जो प्रिस्क्रिप्शन है वह कंप्लीट है और उसके बाद वह करेक्ट लिखा हुआ है। और उसके बाद इसमें लिखा है बिहेवियर ऑफ लुक ए लाइक एंड साउंड ए लाइक। जो देखने में एक सी ड्रग लगती हैं और जो बोलने में एक जैसी ड्रग लगती हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधानी से निकालना चाहिए। बार बार उनको चेक कर लेना चाहिए जो पेशेंट को मेडिसिन दी जा रही है वह उसके प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है या नहीं लिखी है। और उसके बाद बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के प्रति हमेशा सचेत रहें। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। और रिड्यूस हैवी वर्कलोड को रिड्यूस करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डिस्पेंसिंग एरर को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से कुछ स्ट्रेटजीज को अपनाकर जो डिस्पेंसिंग एरर होती हैं उनको कम कर सकते हैं। और बहुत सी स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे फार्मेसी में ज़्यादा फार्मासिस्ट की संख्या को रखना चाहिए और उस पर वर्कलोड बहुत कम रखना चाहिए। और जो फार्मेसी के फार्मासिस्ट होते हैं उनको अपना कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको ठीक करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से उनको फॉलो करके आप डिस्पेंसिंग एरर को कम कर सकते हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है उसका लास्ट टॉपिक था और लास्ट वीडियो थी। तो आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद दोस्तों।